आज हम डिस्कस करते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी वैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो कि मोलैरिटी के चैलेंज होती हैं। क्लियर? सो मोलैरिटी हमें एक चैलेंज देती है कि क्या आप इस तरह के क्वेश्चन हल कर सकते हैं। देखें, ये एक मिक्सचर है, ये दूसरा मिक्सचर है, ये हमारा सम ऑफ द मिक्सचर है। क्लियर है? सो मोलैरिटी एक चैलेंज देती है। मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगर आप लोग ये हल कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी तकरीबन 95% तक आ चुकी है। क्लियर है? सो देखते हैं। सपोज इस तरह का क्वेश्चन है, एक मिक्सचर है, उसकी मोलैरिटी कितनी है, उसकी मोलैरिटी समझ लो थोड़ा बड़ा आंसर लेते हैं। क्लियर? क्योंकि कैलकुलेशन की ज़रूरत ना पड़ जाए। 2 ग्राम पर ml है। क्लियर है? और दूसरा इसका जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम फौरन हम लीटर में लेते हैं। क्लियर है? ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए। सो उसके हम लेते हैं कि आपकी क्या है, आपकी 1 ग्राम सॉरी वॉल्यूम कितनी है इसकी, 1.5 लीटर। क्लियर है? ये इसके वॉल्यूम है। ये जो ये अलग बिकर जो आपको दिखाई दे रहा है, इसकी मोलैरिटी कितनी है, कितनी ले लें, 2 लेते हैं, सपोज 3 लेते हैं, 3 ग्राम पर ml। क्या ले लिए, सॉरी यार यूनिट गलत लिखी। यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर मोल्स, 2 ग्राम पर ml पर। देखिए इसकी मोलैरिटी कितनी है, 2 ग्राम पर ml। चूंकि लीटर में, चलो लीटर में फ़ौरन लेते हैं, लीटर में फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि आप लोगों को समझ आ सके। क्या है, 2 मोल पर लीटर। क्लियर है? यहाँ पर देखें, यहाँ पर 3 मोल्स पर लीटर उसकी मोलैरिटी है, और साथ साथ इसका जो वॉल्यूम है कितना ले लें, 2। ठीक है, चलो 2 लेते हैं, 2 लीटर। क्लियर है? सो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर इसकी मोलैरिटी कितनी होगी। हल कर सकते हैं। ये एक सोल्यूशन है, ये दूसरा सोल्यूशन है। इसकी मोलैरिटी 2 और वॉल्यूम इतना, मोलैरिटी 3, वॉल्यूम इतना। फाइंड M3 एंड V2 व्हेन वी मिक्स दिस 2 मिक्सचर। क्लियर है? हल कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। अच्छा देखें, सो हम हल करने की कोशिश करते हैं। आप लोग जानते हैं कि देखें, लेफ्ट साइड पे जो मोलैरिटी होगी वो राइट साइड के मोलैरिटी के बराबर होगी। सो इसका मतलब ये है कि द सम ऑफ द मोलैरिटी ऑन द लेफ्ट साइड विल बी इक्वल टू सम ऑफ द मोलैरिटी, और इस तरह हम कह सकते हैं कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मोलैरिटी एंड वॉल्यूम ऑफ द लेफ्ट साइड विल बी इक्वल टू सम ऑफ द, या इसे सिंपल कह सकते हैं कि मोलैरिटी प्रोडक्ट ऑफ द वॉल्यूम एंड मोलैरिटी ऑन द राइट साइड। इस तरह कहेंगे कि लेफ्ट साइड पे जो मोलैरिटी और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है उसका जो सम होगा, लेफ्ट साइड पे मोलैरिटी और वॉल्यूम के प्रोडक्ट का जो सम होगा, जो इज्तिमा होगी, वो राइट साइड के वॉल्यूम या MV के प्रोडक्ट के बराबर होगा। सो इस तरह लिख सकते हैं कि देखिए M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M3 V3। सो कंसेप्चुअल पॉइंट कहाँ पर है? क्लियर है? कंसेप्चुअल पॉइंट यहाँ पर है कि देखिए 2 टाइप्स के केसेस होते हैं। एक और टाइप भी लेता हूं, आप जल्दी ना करें। क्लियर है? सो देखिए हम हल करते हैं। यहां पर आपको जो V3 दिखाई दे रही है, ये एक्चुअली V3 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ V1 एंड V2, क्योंकि हम दोनों वॉल्यूम को मिक्स कर चुके हैं। सो इट इज इक्वल टू V1 प्लस V2। क्लियर है? अच्छा, इसे हम V3 कहते हैं। इजी है। अच्छा, सो क्या किया जाए, जो होना हो वो किया जाए। तो हम इस तरह करते हैं कि हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 इज इक्वल टू M3 इंटू V1 प्लस V2। कर सकते हैं। हमें तो इसकी ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, इस साइड पे ले आएंगे। अच्छा, सो इसे मिटाया जाए इसे। क्लियर है? अच्छा, क्योंकि हमारे साथ हर जगह स्पेस की क्या होती है। देखिए कैमरा तो लो कास्ट का है।
क्लियर। और अगर हम दूर से वीडियो का बना लें तो फिर वीडियो की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। सो डिवाइड बोथ साइड बाई v1 प्लस v2। इस साइड को हम डिवाइड करते हैं v1 प्लस v2। सो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। m3 वॉल्यूम मोलरिटी ऑफ द नेक्स्ट मिक्सचर विल बी इक्वल टू, अब देखें यहाँ पर देखें, अच्छा सो अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो देखें m1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू क्या, v1 प्लस v1 प्लस v2। क्लियर है। अच्छा तो अब देखें m3 इज इक्वल टू m1 कितना था, m1 2 था, मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना था 1.5 प्लस m2 कितना था 3 था, वॉल्यूम कितना था 2 था, डिवाइड बाय v1 प्लस v1 इतना है, v2 इतनी थी, ये v2 है 2 लीटर है, v1 1.5 सो हम इस तरह लिखते हैं कि 1.5 प्लस ये v1 है हमारे साथ, सो 1.5 प्लस 2 इस तरह होगा। नेक्स्ट m3 विल बी इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 3 आ जाएगा 3.0 प्लस 3 2 6 डिवाइड बाय इससे 3.5 इस तरह आएगा। अच्छा इस तरह क्या कर सकते हैं 6 7 8 9 डिवाइड बाई 3.5 विच इज इक्वल टू, क्या इस पॉइंट के लिए हम इस तरह कर सकते हैं, इस तरह। क्लियर है। अच्छा आप देखें 5 7 35 5 जगह 5 8 40। क्लियर है। आप देखें 18 को डिवाइड करें 7 से, 7 3 21 7 2 14। क्लियर 4 आएगा 0.0, 7 3 21 एंड 7 4 28 एंड 7 5 35 एंड 7 5 35, 5 आ जाएगा 0, 7 6 42 7 7 49, तकरीबन 2.57 एज ए होल इसकी मोलरिटी आ जाएगी। जो हमारे साथ नेक्स्ट मिक्सचर बना उसकी मोलरिटी कितनी आ जाएगी, कितनी। इजी है, इजी है, नोट डाउन कर लें। हमारे साथ जो मिक्सचर था M3 उसकी मोलरिटी है एज ए होल इसकी कंबाइंड सॉल्यूट कंसंट्रेशन उसकी इतनी हो गई। क्लियर है। अच्छा सो आसान है, इजी है ना। क्या देखिए आप इसे नोट डाउन कर लें स्क्रीनशॉट निकाल के। अच्छा ठीक, सो इसे मिटाया जाए। देखिए एक और तरह के क्वेश्चन होते हैं, क्या उसे आप हल कर सकते हैं। देखें क्वेश्चन कुछ यूं होते हैं कि एक वॉल्यूम दिया जा चुका होता है। देखें एक इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। देखें एक वॉल्यूम है, ये एक वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम है उसको हम 2 कंसिडर करते हैं, 2 लीटर। देखें बी अटेंटिव, इसका वॉल्यूम कितना है 2 लीटर। अच्छा और क्या होती है मोलरिटी, इसकी मोलरिटी कितनी है, कितना ले लें, सपोज वो भी 2 लेते हैं। क्लियर 2 मोल पर लीटर, ये उसकी मोलरिटी भी है। अच्छा देखिए मैं इसलिए ये आसान से वीडियो लेता हूं ताकि आपको समझ आ सके। एक तरफ आप लोगों को समझाना होता है, दूसरी तरफ मैथमेटिक्स की कंफ्यूजन हो जाती है, तो समझने में क्या थोड़ा मुश्किल पैदा हो जाती है। क्लियर है। अच्छा इसमें हम ऐड करते हैं सॉल्वेंट, मजीद सॉल्वेंट हल इसमें डाल लेते हैं। क्लियर है। अच्छा अब हम सॉल्वेंट डाल देते हैं, चलो वाटर ले लेते हैं, ये वाटर एक्वियस सॉल्यूशन है। क्लियर समथिंग का क्वेश्चन कुछ यूं होता है, इफ द aqueous solution of water, if the aqueous solution of HCl having
वॉल्यूम 2 लीटर एंड मोलरिटी ऑफ दिस सोल्यूशन इज 2 मोल पर लीटर। क्लियर है, इजी है। अच्छा, सो इफ हम इस तरह करते हैं कि इसका जो वॉल्यूम है उसको हमने 2 लीटर ले लिया, इसकी जो मोलरिटी है उसमें उसकी मोलरिटी इतनी है। सो फाइंड करें, अगर हम मज़ीद डाल दें 1.5 लीटर H2O, ये ऑलरेडी H2O का एक क्या है सोल्यूशन है। अब मज़ीद इसमें हम H2O डालते हैं, तो वो अब क्वेश्चन आपसे ये होता है कि फाइंड द मोलरिटी M2। क्लियर, वो फाइंड करें। इजी या मुश्किल? इस तरह का एक सोल्यूशन है, आपने उसे डाइल्यूट किया, मज़ीद H2O डाल दी 1.5 लीटर, तो M2 फाइंड करें। सो यू नो, देखिए हमने सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को इंटरप्ट नहीं किया, तो हम जानते हैं। देखिए यहाँ पर लिखते हैं M1 V1 इज इक्वल टू देखिए M2 V2, लेकिन आप लोग जानते हैं कि जो ये V2 होगी वो बराबर होगी किस चीज़ के बराबर होगी? देखिए इसमें जो ऑलरेडी वॉल्यूम था वो कितना था? 2 लीटर, प्लस मज़ीद कितना ऐड किया? 1.5 लीटर। इसमें बस ट्रिक्स हैं, बाकी वैसी हैं। क्लियर है, मज़ीद इतना ऐड किया है, इजी। सो 2 3.5। अब देखें V2 कितना बन जाएगा? V2 इज इक्वल टू 3.5। नेक्स्ट इनकमिंग वो भी इंटरेस्टिंग है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, हल कर ले। सो देखते हैं M1 हमारे साथ कितना था? 2। वॉल्यूम कितना था? 2। मोलरिटी, इसकी मोलरिटी हम फाइंड करेंगे, और साथ साथ V2 कितनी है? 3.5। क्लियर है? सो डिवाइड बोथ साइड बाय 3.5। क्लियर है? ये और ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? कहा जाएंगे, क्योंकि इनकी तो कोई स्टॉमिक नहीं होती। और M2 हमारे साथ आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 3.5। क्लियर? यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। सो हम इस तरह कर सकते हैं मैथमेटिक के लिहाज से। 135, यहाँ पर 5 आ जाएगी, 0.0 आ जाएगा, 2 से 2 बढ़ती हैं, फिर 35, मज़ीद कितना आ जाएगा? 25, फिर यहाँ से एंड सो ऑन। तकरीबन जो M2 होगी वो तकरीबन 1.1 मोलर। 1.1 मोलर। क्लियर है? देखें पहले उसकी मोलरिटी 2 थी, अब हमने डाइल्यूट किया। डाइल्यूट करने से जो कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है, तो हमने प्रूफ किया कि 2 से 1.1 तक आ गई बात। क्लियर है? अच्छा, इंतहाई इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लें। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस तरह के, ये तो एक क्वेश्चन है, सैम्पल क्वेश्चन है, दिमाग में बिठा लें और इससे एग्जाम्पल बना दे जाएं। सोल्यूशन ले लें, इसका वॉल्यूम V1 इतना, M2 M1 इतना, मज़ीद आप सॉल्वेंट ऐड करते हैं, ml में ऐड कर रहे हैं, लीटर में ऐड करें, dm³ में ऐड करें, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। क्लियर? M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। ईजी है। चलो मिटाया जाए। चलो अच्छा, अब एक और टाइप की जो वो होती हैं वो भी इंतहाई ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। देखें क्वेश्चन कुछ यूँ होता है कि ये एक सॉल्यूशन है, उनकी जो मोलरिटी है, मोलरिटी को हम 2 लेते हैं, 2 मोल पर लीटर है, और इनका जो वॉल्यूम है उसको हम 2 लीटर कंसीडर करते हैं। क्लियर है? अच्छा, इसमें हम सॉल्वेंट ऐड करते हैं, लेकिन इसकी कहानी कुछ और है। हम सॉल्वेंट ऐड करते हैं 200 ग्राम सॉल्वेंट ऐड करते हैं। अच्छा, इफ डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्वेंट, याद रख लें, इफ डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्वेंट, वो अभी वॉल्यूम नहीं दे रहे, डेंसिटी दे रहे हैं। डेंसिटी ऑफ द सॉल्वेंट सपोज 1 ग्राम पर ml। क्लियर है? ये तो मैं सैंपल मतलब ले रहा हूँ क्लियरेंस के लिए। सपोज देखें ये सॉल्यूशन में अगर सॉल्वेंट H2O है, अब ये इस तरह कर ले। देखिए हम एक सॉल्वेंट लेते हैं, सॉल्वेंट इसमें H2O है, मज़ीद इसमें सॉल्वेंट ऐड किया जा रहा है।
अच्छा, उस सॉल्वेंट की जो डेंसिटी है वो क्या है 1 ग्राम पर ml है। क्लियर है। अच्छा, 200 ग्राम हम डाल रहे हैं, समझ आ रही है। अच्छा, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर जो आपके पास M2 होगा वो किस चीज़ के बराबर होगा। तो हमने उसे जवाब दिया कि यार ये तो कोई मुश्किल टास्क नहीं, M1V1 हमेशा के लिए बराबर होता है M2V2 के। हमने इसमें कुछ सॉल्वेंट ऐड किया है 200 ग्राम, और इस सॉल्वेंट जो ऐड किया, सॉल्यूशन ऐड नहीं किया है, सॉल्वेंट ऐड किया है, वही सॉल्वेंट जो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है वो इतना मतलब हमने ऐड किया है। इजी है। चलो, सो क्वेश्चन कुछ यूँ है कि यहाँ पर आपके पास M2 क्या होगी, M2 क्या होगी। सो इजी टास्क है। सो जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर यही है कि देखिए यहाँ पर जो V2 होगा वो बराबर होगा V1 के प्लस, देखिए V1 इसमें मज़ीद कुछ ऐड किया है हमने Vx, जो मज़ीद हमने कुछ ऐड किया उसकी वॉल्यूम। अब उसका तो वॉल्यूम हमें पता नहीं है, लेकिन हम वॉल्यूम निकालते हैं, इजी तरीका है। देखिए वी नो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। क्लियर है। अच्छा, डेंसिटी कितनी है 1 ग्राम पर ml विच इज इक्वल टू मास कितना है 200 ग्राम, 200 ग्राम। क्लियर है। इस तरह होगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 200 ग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml मल्टीप्लाइड बाई वी। बोथ साइड को हम 1 ग्राम पर ml से डिवाइड करते हैं, 1 ग्राम पर ml से डिवाइड करते हैं, या और ये कैंसल। वॉल्यूम इज इक्वल टू जो वॉल्यूम हमने ऐड किया है, समझ तो आ रही है ना, जो वॉल्यूम। देखें एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये तकरीबन 4 लेक्चर हैं मोलरिटी के मुतालिक। क्लियर है। अगर आप लोग वो तीनों के तीन लेक्चर मतलब देख नहीं चुके हैं तो प्लीज़ वो देख लें, क्योंकि उसमें बेसिक डेटा वहाँ पर हैं, ये जस्ट लाइक समरी है उसकी। क्लियर है। क्लियर। अच्छा, अब मज़ीद देखें हम क्या कर रहे थे। अच्छा, V2 मतलब जो V ऑफ सॉल्वेंट जो हम मज़ीद ऐड कर रहे हैं उसकी वॉल्यूम के मुतालिक, या Vx हम कंसीडर कर सकते हैं। देखिए Vx जो हम मज़ीद वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं, Vx। क्लियर है। अच्छा, सो यहाँ पर देखें क्या, ये ग्राम और ये ग्राम कैंसल, 200 ml इज इक्वल टू Vx। देखिए हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पर लीटर में है, इसको हम लीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो लीटर में इतना होगा 200 और 10 रेज़ टू द पावर -3 लीटर इज इक्वल टू Vx। देखिए m को अपनी वैल्यू देते हैं 10 रेज़ टू द पावर -3। अच्छा, सो Vx पुट करते हैं यहाँ पर, V2 इज इक्वल टू V1 हमारे साथ 2 लीटर था, 2 लीटर प्लस V2 हमारे साथ कितना था, यहाँ पर जब दिखाई दे रही हैं, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं। देखें इसको हम यहाँ पर देखें 123.2 लीटर, 0.2 लीटर। क्लियर है। अच्छा, अब देखें M1 हमारे साथ कितना, अब हम इस M2 को फाइंड करते हैं। M1 कितना है, M1 2 मोल पर लीटर, V1 कितना है 2 है, इज इक्वल टू M2 हम फाइंड कर रहे हैं मल्टीप्लाइड बाई V2 कितनी है, V2 कितनी है, अच्छा ये है 2 प्लस 2.2, सो डिवाइड बोथ साइड बाई 2.2 ये और ये कैंसल, ये हमारे साथ M2 है। अच्छा, इससे हमारे 2 दूने 4, 4 डिवाइड बाई 2.2 इज इक्वल टू M2। इजी है। अच्छा, अब देखें इस पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पर 40 आ जाएगा। क्लियर है। सो देखें यहाँ पर M2 इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 22 एक 22, यहाँ पर 8 आ जाएगा, एक कैरी ले गए, 1 बाकी रहता है, इसको बिठाया जाए। नोट किया। अच्छा, सो देखिए हम क्या लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पर 0 आ जाएगा। क्लियर है। सो देखें 8 दूने 7 दूने 14 और 9, 8 से ठीक होगा। क्लियर, 8 से 8 दूने 16
और 8 में 16 जमा 1 17। क्लियर है? तो 4। क्लियर है? तो तकरीबन M2 कितनी होगी? 1.8 मोलर। सो मे भी आप लोग जानते हैं कि जब हमने उसको डाइल्यूट किया तो उसकी मोलरिटी मतलब मोलरिटी कम हो गई, उनकी कंसंट्रेशन असल में कम हो गई ना, क्योंकि पहले उसकी मोलरिटी 2 थी, अब 1.8 तक आ गई, क्योंकि हम सिंपल 200 ग्राम ऐड कर चुके हैं। क्लियर है? सो उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। इस तरह की बेनिफिशियल वीडियोस जानने के लिए, देखने के लिए, लर्न करने के लिए सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो नोटिफिकेशन की घंटी होती है ना, उन पर भी क्लिक करें। क्लियर? उसका मकसद आप लोग जानते हैं। क्लियर? अगर न्यू कमिंग है यूट्यूब पर तो इसका मकसद यही होता है कि जब भी हम इस तरह के लेक्चर अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी इसकी। क्लियर है? और साथ साथ देखिए, हम जो इंटर टेस्ट वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए हम एक टेस्ट अरेंज कर रहे हैं, ऑनलाइन हल करेंगे, और जो फर्स्ट पोजीशन होल्डर होगा उनको बाकायदा हम इनाम देंगे। क्लियर है? सो उसके लिए भी मेंटली तैयार रहिए। क्लियर है? सो नोट डाउन और लर्न इट। क्लियर?